अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, निकल गए हैं कराची के लिए, लेकिन अकेले अकेले निकल गए हमेशा की तरह, जो कि निकलते ही है। फैमिली कभी कभी साथ होती है लेकिन कभी नहीं होती। ऑन द वे है, टंडो जाम जो है वो पहुंच गए। अच्छा, आज स्टार्ट करने का मकसद यहाँ से सिर्फ इसलिए है कि मैं जब घर से निकल रहा था तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर सका, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हो गए, कुछ जल्दबाजी ऐसी हो गई कि ना मैं कैमरा निकाल सका, ना मैं मोबाइल निकाल सका, ना मैं वीडियो का स्टार्ट कर सका। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि बच्चे इस बार जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जो कि हमेशा मुझे रोकते थे कि बाबा हमें भी साथ ले चलो या हम भी साथ चलते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग नज़र आया मुझे कि बच्चों ने मुझे कहा कि बाबा आप मत जाओ। हालांकि वो मुझे ये भी कह सकते थे कि हमें भी साथ में ले चलो, हम भी साथ में आपके चलते हैं, लेकिन बच्चों ने इस बार कहा कि बाबा आप मत जाओ। भाई मुझे तो जाना है, क्योंकि मैं हर बार ही जाता था, और ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ था कि मैं 6 साल से कराची में रह रहा हूँ। 6 साल से मैं इनको छोड़ के फिर दोबारा ही चला ही जाता था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा रोका नहीं। लेकिन आज वो मुझे कह रहे थे कि बाबा आप मत जाओ। भाई मैं क्यों ना जाऊँ, अगर आपको चलना है तो चलो, अगर नहीं चलना है तो मुझे तो जाना है। बिकॉज आज तो है वो 2 तारीख तो हो ही गई है, 10 तक फिर वही आपको पता है कि वही की फॉर्मेलिटीज, वही घर के रेंट, वही फीसें, वही बिल, वही सारी चीज़ें, वो 60 से 70 हज़ार जो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे भरने ही भरने हैं, चाहे मैं एक दिन भी रहूं ना रहूं, मुझे भरने हैं। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी चेंजिंग लगी, बच्चों में, फैमिली में, सब में। मतलब एक अजीब सी चेंजिंग लगी, जैसे वो चाहते हो कि यार मैं, जैसे उनको लगता हो कि मैंने कराची में जाके बहुत बड़ी गलती की। हालांकि मैं तो अपने बच्चों के लिए ही निकला था, जो कि सबको पता था कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे कोई कामकाज या कोई कारोबार या कोई कमाने के लिए नहीं गया। मैं वहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों के लिए गया हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए गया हूँ, ताकि उनका मुस्तकबिल आगे फ्यूचर जो है वो थोड़ा सेट हो सके। लेकिन मैंने ये उस टाइम पे फैसला लिया था जो कि मुझे सही लगा था। काफ़ी लोगों ने मुझे रोका बीच में, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई बच्चे भी वहाँ पे सर्टिफाइड हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जैसे मैं बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, जैसे मैं बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, जैसे मैं उनका बचपना छीन रहा हूँ या उनका मैं बचपन छीन रहा हूँ, जो कि जिंदगी में एक बार आता है, बचपन दोबारा नहीं आता। हम भी अपने बचपन को बड़ा मिस करते हैं बड़े होके। इस बार मुझे थोड़ी सी चेंजिंग आई, इवन अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों से लेके, अपनी अम्मा से लेके, अपनी मतलब घरवाली से लेके, सब में मुझे थोड़ी सी ये चेंजिंग नजर आई कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जैसे मैंने कराची जाके बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया, कराची जाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या मैंने उनके साथ नाइंसाफी कर ली, या मैंने उनके साथ कोई ज्यादती की है, तो मुझे ऐसा फील हुआ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैंने जैसे कराची जाके बहुत बड़ी गलती कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया। लेकिन हर बार आपको ऐसा लगता हो कि आप ही सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहां देख रहे हो ना कि आपके सामने 10, 15, 20 लोग कह रहे हैं कि आप गलत हो, और आप अकेले खड़े होकर कह रहे हो कि मैं सही हूं, तो वो फिर बेवकूफ़ी होगी, वो फिर मतलब अपनी जिद होगी, अपनी मनमानी, अपनी अना होगी कि यार मैं ही सही हो सकता हूँ। मुझे ये लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि यार मैं गलत हूँ, मैं उनके साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अपने बहन भाई, अपनी फैमिली, अपना घर, अपने कारोबार, अपने कामकाज, अपनी जमीनें, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इन बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि ये वहाँ जाके जो है इनका थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेट कर दूं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गलत किया हो। मुझे आज ऐसा फील हुआ, मुझे आज ऐसा लगा, मेरा दिल वापसी आने को नहीं था, मेरा दिल वाकई था कि मैं रह जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे जाना ही है, मुझे पीछे के काम सारे करने। बच्चों के साथ बच्चा तो बंदा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार मैं जब भी छुट्टियों में आता था ना, तो मेरे बच्चे जो है वो छुट्टियों में आते थे, वापसी में आके जो है वो मैं जब चलता था तो वो खुशी खुशी चलते थे। जब मैं उनसे पूछता था कि यार बच्चों चलो वापस चले, तो बोलते थे कि हाँ। अच्छा, मैं मजाक भी करता था ना कि भाई वापस आप लोग यहीं रहो, मैं वापसी में आता हूँ, बोरे बिस्तर बांध के आता हूँ, तो वो मुझे ये कहते नहीं भाई नहीं, हमारा दिल यहाँ पे नहीं लग रहा, हम कराची चलते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ नजर आया कि जैसा ऐसा लगता हो कि यार मैं मतलब वो वापस जाना ही नहीं चाहते। मैंने उनसे बार बार ये पूछने की कि चले नहीं यार बाबा अभी तो 1 महीने ही हुआ है, यार बाबा अभी तो 1.5 महीने ही हुआ है, हम वापस अभी जो है किस्मत तो आते हैं, मतलब पूरे साल बाद तो एक मौका मिलता है, हम जो है 2 महीने यहाँ तो गुजारें। लेकिन जब 2 महीने भी पूरे होते हैं ना, फिर भी वहाँ आके वो इतना ज़्यादा, मैं यहाँ पे हमारे कज़न हैं, हमारे भाई हैं, हमारी मासियाँ हैं, हमारे चाचे हैं, हमारे मामे, हमारे बहुत कुछ है, हमारा सारा खानदान इधर है, हमारा यहाँ पे दिल लगता है, हम यहाँ पे रहने दें, फिर छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर वहाँ पे आएंगे, फिर पूरा साल नहीं आ सकेंगे। तो मैंने उनमें थोड़ी सी एक अजीब सी चेंजिंग नजर आई मुझे ना। फिर मैंने अपनी फैमिली को भी देखा कि जैसे वो भी थोड़ी सी अपसेट हो गए, यार ये भी मतलब जो है वहाँ जाके इसने गलत फैसला किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत फैसला कर गया हूँ। मैं अपनी जगह पे सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा गलत हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी फैमिली में देखा है। मैं फाइनली ये फैसला करने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी देखूँ 2-4 दिन में ये सेटिंग बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस मिडिल क्लास आ जाऊँगा, मुझे कराची छोड़नी पड़ेगी। मैं कराची में और ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जिस फैमिली के लिए, जिन बच्चों के लिए मैं वहाँ पे गया था, अगर वो वहाँ पे खुश नहीं है तो मेरा वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं उनके लिए धक्के खा रहा था, मैं उनके लिए सारा दिन सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़, काम करना, उनके पीछे कर रहा था, उनकी खुशियों के पीछे कर रहा था, उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा था। लेकिन अगर उनको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो ऐसा
ऐसा ना हो कि वो मुझे पीठ पीछे कहते होंगे यार हमारा सारा बचपना, हमारी सारी खुशियाँ, हमारा सारा रिश्तेदारी, हमारे सारा सब कुछ इसने खत्म करके अपने लिए वो वहाँ पे ले गया। तो भाई पढ़ाइयाँ तो सब कहते हैं कि यहाँ पे भी हो रही है, तो आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो? तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि मैं 2-4 दिन में इंशाल्लाह सेटिंग बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस आ जाऊँगा। मैं कराची में मैं ज़्यादा नहीं रह सकता, मैं वापस आ जाऊँगा अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे, अपने बोरे बिस्तर बांध के यहाँ पे। हो सकता है कि इन्हीं छुट्टियों में मैं कोई सेटिंग बना लूँ कि मैं वापस आ जाऊँ। अगस्त में यहीं पे मिडिल क्लास में यहीं पे एडमिशन लेके इनके स्कूल में यहीं पे एडमिशन करवा देंगे। मैं बाबा ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ मेरी फैमिली, जहाँ मेरे बच्चे, तो मैं वहाँ रह के क्या करूँ? मेरा वहाँ रहने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी परेशान होता हूँ। मैं 2-2 महीने के लिए अगर छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, तो वो 2 महीने पूरे वहाँ पे चले जाते हैं। मुझे 2 महीने यहाँ पे अकेला रहना पड़ता है, जो कि विदाउट फैमिली आपको भी पता है कि बंदा एक नहीं रह सकता। तो मैं भी परेशान होता हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं, मेरी फैमिली भी परेशान होती है मुझे अकेले देख के कि यार ये 2-2 महीने वहाँ पे अकेला रहा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। मैं जल्द ही फैसला कर लूँगा कि मुझे क्या करना है, देखते हैं कि क्या होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई मैं सही हूँ या गलत हूँ। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ। ठीक है जी। अच्छा, रास्ते में ऑन द वे टनजाम हमने क्रॉस किया है। सारी तकरीबन वीडियो तो यहीं पे एंड हो गई है। घर पे चल के रास्ते में अगर कुछ ऐसा होता है तो करते, नहीं तो घर पे ही डायरेक्ट चल के मिलेंगे। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक ही महदूद रहेगी कि अब मुझे कराची रहना चाहिए या वापस मेरे को खास आना चाहिए। ये दोनों मैंने जो अपने हिसाब से सोच लिया कि मैं वापस आ जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत फैसला कर रहा हूँ वापस आने का, कराची में रह रहा हूँ, तो ये मेरे बच्चों के साथ जाती होगी, ये मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं उनका बचपना छीनने का कोई हक नहीं रखता। मैं उनकी बचपन की खुशियाँ, मैं उनका बचपना, मैं उनकी मस्ती मौज, ये वो सारे रिश्तेदार, उनकी सारी फैमिली को उनसे मैं दूर नहीं कर सकता। हाँ, बड़े होंगे उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद तो हर कोई चला जाता है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उनका जो एक बचपना होता है वो मुझे लग रहा है कि मैं उनसे उनका बचपना छीन रहा हूँ। मैं उनका बचपना छीनने का कोई हक नहीं रखता, कोई किसी का हक नहीं रखता बचपना छीनने का, क्योंकि बचपना एक बार ही मिलता है। इंशाल्लाह दुनिया भी बढ़ रही है, गाँव से भी बढ़ के पता नहीं कहाँ चले गए। मैं इनको कराची से पढ़ा के कौन सा लंदन पहुँचा दूंगा। अगर नसीब में होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भाई यहीं हमारे मरे थे बड़े भी हमारे यहीं पे जी के मर गए, हम भी यहीं पे जी जाके खत्म कर देंगे। ठीक है जी, कराची में करके मिलते हैं। आज थोड़ा सा मूड भी ऑफ है, क्योंकि मैं बच्चों को रुला के यहाँ पे निकला हूँ। आते हुए बच्चे रो रो के बेचारे खिड़कियों से मुझसे हक करके गए, मुझे पप्पी लेके गए, मैं गेट से भी नहीं निकला। इसलिए भाई मैं अगर उतर गया तो मैं जा नहीं सकूंगा, क्योंकि रोती हुई सकीना को मैं छोड़ के आया हूँ। जब मैं गाड़ी निकाल के ले गया था ना, तो वो पीछे से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि बाबा बाबा बाबा। मैं बाय बाय करके उसको ले आया, तो मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं था, लेकिन मैं आ गया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मुझे पीछे भी सारे काम काज देखने। और आज कुमेल का बर्थडे भी था, मुहर्रम था। आज जो है मुहर्रम की तकरीबन मेरे ख्याल में 15 है, तो मुनासिब नहीं था कि कोई सेलिब्रेशन करते, कोई केक कटिंग वगैरह ऐसा कुछ करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसको मैंने खाली विश किया हैप्पी बर्थडे, मौला उसको सलामत रखे। मौका मिलता है तो जुलाई में ही एंड में ही अलीबास की बर्थडे है, तो उसमें जो है दोनों के साथ में इंशाल्लाह सेलिब्रेशन कर लेंगे, केक कटिंग कर लेंगे। तो आज उसको खाली मैं विश करके आ गया कि बेटा हैप्पी बर्थडे। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोटरवे पे चढ़ गए, हाईवे हैदराबाद पे। अब चल के सीधा कराची में मिलते हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बात करने का, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं अपने इस व्लॉग में, सिर्फ अपने ही बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में। वेल, चल के सीधा कराची में मिलते हैं। यहाँ रुकने का कोई भी मूड नहीं है, घर से नाश्ता करके निकला था, खाने की कोई नीड नहीं है। गाड़ी को खींच के रखते हैं, सीधा चल के मिलते हैं कराची अपने घर पे। ठीक है जी। 2 hours later. चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली लालू खेत पहुँच गए। बड़ी टाइट वाली भूख लगी है, सोच रहा हूँ यहीं से काम पे निकल जाते हैं। पहले चल के पीते चाय में पीते हैं, कुछ पराठा या कोई बिस्किट वगैरह साथ में मिलता है तो ठीक है, वरना खाली चाय पी के निकलते हैं अपने काम पे। क्योंकि मैं अगर घर पे चला गया ना तो मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि लेट ही जाऊँगा, उसके बाद उठा नहीं जाएगा मेरे से। चले आज काम कर लेते हैं, कल वैसे ही जुम्मा है, जुम्मे तक वैसे ही सोना है। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाय और बिस्किट खा लिए। खाना वाना नहीं खाया, अभी रहने वाला सामने ही खड़ा हुआ था, लेकिन फिर रात को यार खाना था, तो इसलिए मैंने कहा बाकी 2-3 घंटे बचे, फिर रात को खाना नहीं खा सकेंगे। राइड ले ली है डिफेंस की, लेने जा रहे हैं 1300 की नाबाद से, यहीं से निकलते हैं डिफेंस के लिए। और जल्द ही इस काम से वाइंड अप करने वाले हैं। मैं थक चुका हूँ, मैंने 6 साल कंटिन्यू गाड़ी चलाई है, 6 साल, 12 से 14 घंटे 15 घंटे गाड़ी चलाना, इट्स नॉट ईजी। 6 साल एक ही जॉब, सिर्फ गाड़ी चलाना, तो मतलब बहुत ज़्यादा। और इसलिए भी मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मेरे इस काम से, मेरे यहाँ रहने से कोई राज़ी नहीं है, तो मेरा यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं फाइनली यही मैंने डिसाइड किया है कि मैं देखता हूँ इसी महीने डेढ़ के अंदर मैं इस काम को वाइंड अप करके कराची से लीव करता हूँ, निकलता हूँ वापस। चले जी, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच रहे हैं बस, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ, मुझे खुदा की कसम ये भी नहीं पता। लेकिन मैं बस बातें करते ही जा रहा हूँ। रात को फ्रेश होकर मैं सोचूंगा, रिलैक्स होकर मैं सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ।
चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस पहुंच गए। बुखारी कमर्शियल में खड़े हैं और मुझे लगता है कि आज के व्लॉग का यहीं पे करना चाहिए एंड। हमेशा की तरह जो हम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके लाइक करके छोटा सा प्यारा सा बच्चों के लिए हमारी पूरी टीम के लिए कमेंट्स भी कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देता है सुन हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।